गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आप लोगों को रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फिनेंशियल अकाउंटिंग का 2 क्वेश्चन करके समझाने का कोशिश करूंगा। आपके सामने ये जो दिया हुआ है ये एक क्वेश्चन है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिया है। प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल रिकॉर्ड इज 144,900। यहाँ देखो रॉ मटेरियल का ओपनिंग, परचेज, ये रहा क्लोजिंग। तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज मटेरियल कंज्यूम्ड, वेजेस दिया है, वर्क्स ओवरहेड दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड जिसको बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग। तो ये 3 उसका क्लासिफिकेशन है, ये तीनों ऐड कर लेंगे 25,600 होगा। ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस वर्क कॉस्ट से लेस होता है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, सेलिंग ओवरहेड है। अच्छा, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दे रहा है, ये सेल दे रहा है। 15,200 हम लोग सेल किए थे, 2,800 बच गया था। इसका मतलब हम लोग का प्रोडक्शन 18,000 था, दोनों प्लस कर देंगे, 18,000 यूनिट प्रोड्यूस हुआ था। ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फिनेंशियल इनकम है, बैड डेट फिनेंशियल एक्सपेंस है, इसका कॉस्ट शीट में कोई लेना देना नहीं है। कॉस्टिंग रिकॉर्ड के लिए यहाँ कुछ डाटा दे रहा है, वेजेज आउटस्टैंडिंग, ये मीनिंगलेस है। ये जो वेजेज है 596, उसमें पेड आउटस्टैंडिंग दोनों है। ऐसा नहीं होता कि आउटस्टैंडिंग अलग होता है, वो वेजेज टोटल वेजेज का हिस्सा ही होता है, इसलिए ये इंफॉर्मेशन अपने लिए यूजलेस है। फैक्ट्री ओवरहेड 60% ऑफ वेजेज लेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 12 रुपया लेंगे, 12 रुपया पर यूनिट प्रोड्यूस। यूनिट प्रोड्यूस बताए थे, यहां से 18,000 यूनिट प्रोड्यूस इंटू 12 रुपया। सेलिंग ओवरहेड 20% ले लेंगे सेल्स के ऊपर, ये रहा सेल्स, इसके ऊपर 20% ले लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हम लोग अपने तरीका से करेंगे। ओपनिंग फिनिश गुड्स कुछ नहीं दिया हुआ है। सवाल यह कि इससे कॉस्ट शीट बनाना है, लेकिन रिक्वायरमेंट में देखिए कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला है। कॉस्ट शीट इज ए स्टेटमेंट, जबकि यहां बोल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लुक इसी टाइप का होता है, उसको कॉस्ट शीट स्टेटमेंट स्टाइल में नहीं बनाएंगे, उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के स्टाइल में बनाएंगे। नाम देंगे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे एज यूजुअल। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। ये रहा इसका सॉल्यूशन के लिए फॉर्मेट। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये अकाउंट स्टाइल में बनाएंगे, कॉस्ट शीट के रूप में नहीं बनाएंगे। कॉस्ट शीट से मिलता जुलता होगा लेकिन अकाउंट के तरीका में होगा। यहां सबसे पहले लाएंगे टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसमें लाना है ओपनिंग स्टॉक, जोड़ना है प्लस परचेजेज, अब माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक। रिजल्ट कॉलम में चला जाएगा। ओपनिंग स्टॉक इज 59,000, परचेज 373,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक इज 64,000। तो बाहर गया 368,000। अब लाएंगे टू वेजेज पेड आउटस्टैंडिंग मिला के 596 लेंगे। इसको यहां एक बार ऐड कर देते हैं। प्राइम कॉस्ट आएगा 964,000 टू वर्क्स ओवरहेड। वर्क्स ओवरहेड के लिए बोला था वेजेज का 60,000%, 596,000 का 60%। 596,000 इज आवर वेजेज, और उसका बोला था 60% होगा 357,600। 357,600 इसको यहां प्लस करेंगे ग्रॉस वर्क कॉस्ट, ये 600
13,21,600 यहाँ माइनस कर देते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 25,600, ये हो जाएगा 12,96,000। अब यहाँ पर लाएंगे 2 एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के लिए बोला हुआ है 12 रुपया पर यूनिट प्रोड्यूस्ड। यूनिट प्रोड्यूस्ड बताए थे 18,000 इंटू 12 रुपया बोला हुआ है। 18,000 इंटू 12, रिजल्ट विल बी 216। इसको ऐड कर देंगे 15, 12। दिस इज आवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये आ गया अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, यहां से क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस होगा 15, 12, 000। प्रोडक्शन इज 18,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक इज 2,800। तो ये 15, 12 जो था 15, 12, 000 डिवाइडेड बाई 18,000 इंटू 2,800, रिजल्ट इज 235। 200 माइनस करेंगे 1276, 800 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट शीट के जैसे बन रहा है बट अकाउंट स्टाइल में है। 2 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के लिए बोला गया है सेलिंग प्राइस का 20%। सेलिंग प्राइस इज 18,24,000, इसका 20%। 18,24,000 का 20% दैट इज 364,800। 364,800 इसको ऐड करेंगे, रिजल्ट विल बी 16,41,600। ये आ जाएगा अपना टोटल कॉस्ट। बाई साइड की तरफ, बाई की तरफ सेल्स लेंगे। बाई सेल्स लेंगे 18,24। अब आंसर निकालेंगे प्रॉफिट। ये टोटल लाएंगे 18,24,000। 18,24,000 टू कॉस्टिंग नेट प्रॉफिट माइनस कर देंगे 182,400। ये कॉस्ट शीट ही है बट कॉस्टिंग पीएल अकाउंट नाम दिए। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के गेटअप में उसको डेवलप किए। आंसर आया 182,400, जबकि फिनेंशियल अकाउंट का आंसर है 144,900। तो अब हमको रीजंस ऑफ डिसएग्रीमेंट खोजना होगा। रीजंस ऑफ डिसएग्रीमेंट लेके रिकॉन्सिलेशन बनाएंगे, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो रिकॉन्सिलेशन बनाने के लिए रीजन कैसे खोजेंगे, तो उसको बताए थे कॉस्ट शीट का आइटम को पीएल के आइटम से मिलाएंगे, कॉस्टिंग के आइटम को प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम से मिलाएंगे। अगर कॉस्टिंग का आइटम कम है तो अंडर, ज्यादा है तो ओवर, फिर एडलेस करके उसका आंसर निकालेंगे। चलते हैं, देखते हैं रिकॉन्सिलेशन कैसे बनता है। ये फॉर्मेट रहा रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, पर्टिकुलर
रुपीज ये स्टार्ट होगा प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स में प्रॉफिट लाए थे 182,400। इसमें बहुत सारा चीज ऐड करेंगे, कुछ ना कुछ लेस तो करना ही है, तो एडलेस का जगह रख दिए हैं। अब हम लोग कॉस्ट शीट का आइटम को पीएल के आइटम से मिलाएंगे। प्राइम कॉस्ट तक का आइटम तो कॉस्ट शीट और पीएल का दोनों सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों आइटम मैच करता है, तो अंडर या ओवर नहीं निकला। लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड अपना कॉस्ट शीट में 357,600 है, और जबकि पीएल में 381 है। इसका मतलब है 381,500 है, तो हम लोग अंडर हैं। तो वर्क्स ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब। अब वो अंडर एब्जॉर्ब है, तो हम लोग को देखना होगा कितना अंडर एब्जॉर्ब है। 357,600 हम लोग का कॉस्ट शीट में है, अब पीएल में है 381,500, तो डिफरेंस हुआ 23,900 का। अच्छा, वर्क इन प्रोग्रेस दोनों जगह सेम है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कॉस्ट शीट में 2,16,000 है, कॉस्ट शीट में 216 है, और जबकि पीएल अकाउंट में 245 है। इसका मतलब ये भी अंडर है, अंडर है 29, तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब, ये अमाउंट है 29। अच्छा, सेलिंग ओवरहेड कॉस्ट शीट में 364,800 है, 364,800 है, और जबकि प्रॉफिट एंड लॉस में 328 है। मतलब हम लोग ओवर है, कॉस्ट शीट में ज्यादा है, तो 36,800। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एब्जॉर्ब 36,800। अच्छा, क्लोजिंग फिनिश गुड्स का कॉस्ट शीट में दाम है 235,200, कॉस्ट शीट में है 235,200, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस में भी 235,200 ही है। एग्जैक्ट मनी सेम है, अंडर ओवर तो नहीं हुआ। अच्छा, दो फिनेंशियल आइटम है, एक फिनेंशियल आइटम का नाम है बैड डेट रिटेन ऑफ, फिनेंशियल एक्सपेंस के रूप में है, ये लेस होगा 35,000। अच्छा, एक इनकम के रूप में है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऐड होगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 13,600। अब आंसर देखते हैं, ये प्लस करके बाहर करेंगे 50,400, 5,400, ऊपर से इसको प्लस करेंगे 232,800, ये बाहर करेंगे अब माइनस करके देखते हैं, यहां दे रहा है 144,900, इसका नाम होगा प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट। देखते हैं पीएल अकाउंट में उतना आंसर था कि नहीं, अगर सेम आंसर आता है तो अपने सही बनाए हैं। ये हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, 144,900 यहाँ नेट प्रॉफिट शो कर रहा है, और यहाँ देखिए 144,900 ही आया है, 144,900 आया, 144,900 शो कर रहा है। इसका मतलब हम लोग ठीक बना लिए। हम लोग बनाए क्या क्या उसको एक बार देख लेते हैं। ये हम लोग बनाए हैं कॉस्ट शीट, लेकिन कॉस्ट शीट नहीं है, ये पीएल अकाउंट का शकल में है। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपना ये आंसर आया 182,400। इस हम लोग कॉस्ट
प्रॉफिट को लेके रिकॉन्सिलेशन की तरफ बढ़े, एक एक कॉस्ट शीट का आइटम को पीएल से मिलाते गए, ओवर अंडर निकला, सारा रिकॉर्ड करते गए, प्लस माइनस, देन दिस इज आवर आंसर। इसी टॉपिक का एक क्वेश्चन और करते हैं। ये रहा क्वेश्चन। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हुआ है। मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेज, प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, 5 आइटम तो ये ठीक है। ये सारा बैड डेट, गुडविल, फाइन, इंटरेस्ट, लॉस, टैक्सेशन, ये सब फिनेंशियल एक्सपेंसेस है। कॉस्ट शीट में इसका कोई काम नहीं है, ये रिकॉन्सिलेशन में आएगा। ये रहा सेल्स, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक, तो ये दोनों जोड़ देंगे तो 31,000 प्रोडक्शन हो जाएगा। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस ठीक है, 97,500 आएगा। डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये फिनेंशियल इनकम है, ये रिकॉन्सिलेशन में आएगा। तो रिकॉन्सिलेशन का आइटम इधर बहुत ज्यादा है और ये 2 आइटम है। इसके अलावा कॉस्ट शीट बनाने के लिए प्रोडक्शन ओवरहेड बोला 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन 9.75 पर यूनिट, सेलिंग 13 रुपीज पर यूनिट। ये यूनिट प्रोड्यूस से निकलेगा और जबकि सेलिंग ओवरहेड सेल्स से निकलेगा। बोला है यहाँ पे प्रिपेयर कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, फिर वही बात है, कॉस्ट शीट नहीं बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन रिकॉन्सिलेशन बनाना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। ये रहा फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में ही उसको बना दिया जाएगा। यहाँ पे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्रॉ कर लिए हैं, कॉस्ट शीट नहीं बना के अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले टू रॉ मटेरियल या टू मटेरियल कंज्यूम्ड, टू मटेरियल कंज्यूम दिया था 23,01,000। टू डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट वेजेज दिया 12,05,750। इसको प्लस कर देते हैं, यह हो जाएगा प्राइम कॉस्ट। इसको बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का ऊपर फैक्ट्री ओवरहेड बोला है। प्राइम कॉस्ट के ऊपर, इसके ऊपर बोला है प्रोडक्शन ओवरहेड 20%। टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये 35,06,750 का 20% बोला है। इसका 20% आया 701,350। इसको जोड़ेंगे ग्रॉस वर्क कॉस्ट, अब माइनस कर देंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है 97,500। इसको प्लस करके आया 42,08,100, माइनस कर दिए, माइनस करके आया 41,10,600। इसका नाम दे दिए हम लोग वर्क कॉस्ट। अब आएगा टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के लिए बोला है जितना यूनिट प्रोड्यूस किए थे, तो यूनिट प्रोड्यूस किए थे 31,000 और रेट बताया है 9.75। तो 31,000 इंटू 9.75, रिजल्ट विल बी 302,250। 302,250। अब इसका टोटल आया 44,12,850। इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से अपने लेस करेंगे, यहां आएगा माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कैसे आएगा? 44
12,850 डिवाइडेड बाई 31,000। अब क्लोजिंग स्टॉक बचाए थे 1,000, इससे निकल जाएगा ये फिगर को डिवाइडेड बाई 31,000 इंटू 1,000, रिजल्ट विल बी 142,350। 142,350 ये जो आएगा इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये जो आया 42,70,500, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहां पे लेंगे एक ओवरहेड और आएगा, टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का 13 रुपीज रेट था, लेकिन ये सेल्स से रिलेटेड होता है। 30,000 यूनिट अपने बेचे हैं, इसको 13 से इंटू कर देंगे 390, इसको जोड़ेंगे, दिस इज आवर टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आएगा 46,500। बाई साइड में कोई चीज नहीं लेना है, सिर्फ सेल्स ले लेते हैं। बाई साइड में सेल्स है 48,75,000। यहां पर आंसर आ जाएगा टू कॉस्टिंग प्रॉफिट। टू कॉस्टिंग प्रॉफिट प्लस माइनस कर दो, ये रिजल्ट आ जाएगा। इस साइड में एक ही आइटम है 48,75,000, 48,75,000, 48,75,000 माइनस कर देते हैं 46,60,500। आंसर इज 214,500। ये तो हमारा कॉस्ट का प्रॉफिट हुआ, जबकि फिनांस का प्रॉफिट देखो यहाँ 383,500 है। तो हमको रिकॉन्सिलेशन बनाना होगा, दोनों प्रॉफिट को मैच कराना होगा। बहुत सारा आइटम दिखाए थे, यहाँ बैड डेट से लेके टैक्सेशन तक फिनेंशियल एक्सपेंसेस है, रिकॉन्सिलेशन में लेस होगा। ये दो इनकम है, ये दो ऐड होगा, और ओवरहेड मटेरियल वेजेज को मिलाएंगे। कॉस्ट शीट में छोटा कम हुआ तो अंडर, और ज्यादा हुआ तो ओवर, फिर उसको रिकॉन्सिलेशन में लाना है। देखते हैं रिकॉन्सिलेशन। ये रहा रिकॉन्सिलेशन। रिकॉन्सिलेशन बनाएंगे, रिकॉन्सिलेशन का फॉर्मेट ये रहा। रिकॉन्सिलेशन का सिस्टम है, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड से। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। कॉस्ट अकाउंट्स में प्रॉफिट आया था 214,500। यहां कुछ ऐड करना है, कुछ लेस करना है। जैसे कि हम फिनेंशियल इनकम बताए थे, डिविडेंड रिसीव्ड, ऐड में जाएगा 390। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट जाएगा 65,000। फिनेंशियल एक्सपेंस लेस में आएगा, दैट इज बैड डेट। बैड डेट 22,750। गुडविल रिटेन ऑफ, गुडविल रिटेन ऑफ, गुडविल रिटेन ऑफ का है 45,500। फाइन्स, फाइन्स का है 32,50। और भी आइटम है, फिनेंशियल एक्सपेंसेस का लिस्ट है। इंटरेस्ट ऑन मोर्टगेज, इंटरेस्ट ऑन मोर्टगेज ये है 13,000। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन का है 16,250। और एक आइटम है टैक्सेशन, टैक्सेशन का है 1,95,000। फिनेंशियल एक्सपेंसेस 6 मिला, लेस के लिस्ट में डाल दिए। फिनेंशियल इनकम 2 मिला,
ऐड के लिस्ट में रख दिए। अब हमको आइटम मिलाना होगा कॉस्ट शीट और पीएल का। कॉस्ट शीट में मटेरियल जो था वो अमाउंट है 2301, पीएल में भी सेम अमाउंट है, रिकॉन्सिलेशन में नहीं आएगा। वेजेज भी सेम है 1205,750, रिकॉन्सिलेशन में नहीं आएगा। प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट शीट में है 701,350, 701,350, और जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कम है, इसका मतलब कॉस्ट शीट में ज्यादा हुआ ओवर, कॉस्ट शीट में ज्यादा हुआ तो वो ओवर है, तो उनका डिफरेंस है 9,100। तो यहां लेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड ओवर, प्रोडक्शन ओवरहेड ओवर 9,100। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कॉस्ट शीट में है 302,250, 302,250, और जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बेसी है, एक्स्ट्रा है, ज्यादा है, तो इसका मतलब अंडर हुआ 310,375, डिफरेंस आया 81। यहां पर आएगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अंडर है, कॉस्ट शीट में छोटा है, अमाउंट है 8125। एक ओवरहेड और बचा सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड कॉस्ट शीट में है 3,90,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है कम है, इसका तो कॉस्ट शीट में ज्यादा है तो ओवर हो गया, वहां है 368,875, दैट इज डिफरेंस इज 21,125, ओवर है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ओवर है 21,125। तो ये तीन ओवरहेड मिला दिए, मटेरियल वेजेज मिला दिए। अब बच गया क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कॉस्ट शीट और पीएल अकाउंट में एक ही फिगर है, बट क्लोजिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स हम लोग के कॉस्ट शीट में है 142,350, 142,350, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कम है, इसका मतलब हम लोग के पास ज्यादा है, ओवर है, तो वो अमाउंट है 12,350। क्लोजिंग स्टॉक के केस में उल्टा होता है, ओवर लेस होता है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ओवर है 12,350। अब हम लोग को चेक करना होगा कि हम लोग का आंसर कितना आ रहा है। प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट देखना होगा कितना आ रहा है, प्लस माइनस करते हैं। इसका टोटल आया 485,225। अब ऊपर से उसको जोड़ देंगे, उसका टोटल आएगा 699,725। इसका टोटल आया 316,225। ऊपर से माइनस कराएंगे, ऊपर से माइनस करके आया 383,500। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था फिनेंशियल वाला, उसमें भी तो सेम आना चाहिए। यहां देखिए आया है 383,500, तो इसका मतलब हम लोग करेक्ट बनाए हैं। तो ये हुआ अपना बनाने का तरीका। रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने के पहले कॉस्ट शीट बनाना पड़ सकता है, या कॉस्ट शीट के जगह पे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।